अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम लोग ने जितनी डेटा टाइप्स देखी हैं वो थी 3 तरह की, जो कि इंटीजर थी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स थी और स्ट्रिंग थी। ठीक है। अब जो आज की वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे वो है स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स। अब ये तीनों क्या हैं, तीनों में फ़र्क क्या है और ये कौन सी डेटा टाइप्स हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि उन डेटा टाइप्स में और इसमें क्या फ़र्क था। तो वो डेटा टाइप्स जो हम लोग ने पहले पढ़ी थी, जो कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग थी, वो आगे किसी और में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप में एक समझें कि एटॉमिक पार्टिकल है। सही, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इस तरीके से इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और स्ट्रिंग ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन अब जो ये तीन डेटा टाइप्स हैं, इनका मतलब है कि ये एक तरह की एक लिस्ट है, यानी कि ये कंपोज होती है किसी न किसी चीज़ से। जैसे कि एटम कंपोज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इसी तरीके से ये स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स ये किसी न किसी चीज़ से मिल के बनती हैं। अकेले ये खाली कुछ अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, हम लोग क्यों करते हैं। तो रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग ऐसा कभी ज़रूरत पड़ती है हमें कि कोई एक लिस्ट बनानी हो जिसके अंदर हम लोग को बाद में हम उसको चेंज कर सकें, उसे उसमें कुछ ऐडअप कर सकें। तो या तो दो तरीके होते हैं कि आप उसकी मॉडिफाइड कॉपी बना दो, यानी कि कोई उसी लिस्ट की मॉडिफाइड कॉपी बना दो, या फिर आप उसी ओरिजिनल कॉपी को ही चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो। तो इस तरीक़ेकार को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, MUTATION, म्यूटेशन। ठीक है। तो म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी हम लोग लिस्ट को लें और उसके अंदर या तो उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर दें, क्योंकि हम लोग को रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो एक दफ़ा बना के रख दिया हम लोग ने, वही आखिर ज़िंदगी तक वही काम आता रहेगा। हम लोग को उसके अंदर चेंजेस करनी होती है। तो चेंजेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल कॉपी को ही हम लोग मॉडिफाई कर दें, या फिर उसकी एक मॉडिफाइड कॉपी बना दें। सही, एक अलग कॉपी बना दें, सेकंड कॉपी बना दें उसकी, जिसको हम चेंज कर सकें। ठीक है। इस तरीक़ेकार को म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि क्यों इन सब का यूज़ क्या है। ठीक है। इन तीनों को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स ये तीनों एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होती हैं भाई? सीक्वेंस ये होती हैं कि एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलूँ कि ग्रॉसरी लिस्ट है, जैसे हम लोग ने एक लिस्ट बनाई हुई है, या फिर जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ इंटीजर्स की एक लिस्ट बनी हुई है। अब सिंपल लिस्ट नहीं होती, इसके अंदर हर एक आइटम का एक ऑर्डर होता है। सही, एक प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है, और इसी ऑर्डर की वजह से इसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का क्या मतलब है कि हर आइटम का, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 6 आइटम्स हैं, हर आइटम का कोई ना कोई ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, अब तीनों में फ़र्क क्या है? स्ट्रिंग तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रिंग क्या होती हैं। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर से कंपोज होकर एक स्ट्रिंग की लिस्ट बनती है। ठीक है। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट में ये होता है कि ये देखो, कोई भी डेटा वैल्यूज़ पाइथन में आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो। तो लिस्ट की एक कोई ना कोई सीक्वेंस होगी, तो उसको उस एरे को, जैसे हम लोग अगर C++ की या सी की बात करें तो उसके अंदर हम इसी चीज़ को एरे कहते थे। ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसी चीज़ को लिस्ट कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल आपके सामने। अच्छा, अब टपल्स में एक स्पेशल खासियत ये होती है कि टपल्स के अंदर हम लोग किसी भी डेटा टाइप को ना एंटर करवा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, फिर इंटीजर। इस तरीके से टपल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स की ना कॉम्बिनेशन होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सही, किसी भी तरह के डेटा टाइप्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक टपल क्रिएट हो जाता है। सही, इन तीनों में ये फ़र्क था। अच्छा, अब एक कोड लिखा हुआ है, हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? T=5 कॉमा। अच्छा, 5 कॉमा, यानी कि ये इसमें लिखा हुआ है कि कॉमा के बाद हम लोग ने कुछ इसलिए नहीं लिखा कि कॉमा के बाद वो लिस्ट कंटिन्यू चल रही है, उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, अगर हम लोग इसके आगे कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख ना देते। ठीक है। अब एक जगह हम लोग ने लिखा हुआ है x=5 और फिर इसकी टाइप को प्रिंट करवाया, तो अब ये क्या है? इंटीजर है। सही है।
दोनों में फ़र्क समझ आया। यहाँ पे सिंपल हम लोग ने 5 को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है कॉमा लगा के हम लोग ने, सॉरी एक टपल क्रिएट कर दिया कॉमा लगा के। स्ट्रिंग होती है तो यहाँ पे कोई वैल्यू सॉरी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स होते हैं ABCD समथिंग, ठीक है। x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 5 की जगह मैं कॉमा डाल के 6, 7 समथिंग मैं लिख देता हूँ, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये टपल क्रिएट हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोग ने क्या सीखा कि स्ट्रिंग लिस्ट और टपल्स क्या होते हैं, पाइथन में इसका क्या काम होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, और हम लोग ने ये भी देखा कि इनको इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। और लास्ट की MCQ से इसको भी देख लेते हैं कि अ लिस्ट कैन ओनली कंटेन इंटीजर आइटम्स, नहीं फॉल्स है। अभी हम लोग ने ऊपर बात की है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ इंटीजर आइटम्स नहीं हो सकती, किसी भी तरह की हो सकती हैं, सही है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यस अनलाइक स्ट्रिंग्स लिस्ट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ पाइथन डेटा, यानी कि कोई भी डेटा टाइप उसके अंदर आप एंटर करवा सकते हो, उसका नाम लिस्ट होता है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।